20वीं सेंचुरी में फ्रांस में एक नया हिस्ट्री अप्रोच आया जिसे हम अनालिस स्कूल कहते हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स नहीं बल्कि क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, ट्रेड और लोगों के सोशल लाइफ को फोकस करता है। ये अप्रोच फ्रेंच हिस्टोरियंस ने शुरू की है। हेगल कहते हैं हर चीज को समझने के लिए हमें उसके ऑपोजिट्स जानना जरूरी है, जैसे ट्रू फॉल्स या गुड बैड। थेसिस से एंटीथेसिस होता है, फिर डिस्कशन के बाद सिंथेसिस से नया अंडरस्टैंडिंग मिलता है। ये है डायलेक्टिक्स की असली पावर। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मतलब हिस्ट्री को वुमेन के पर्सपेक्टिव से दोबारा लिखना। सिमोन de Beauvoir ने इसके फंडामेंटल स्टैब्लिश किए। ये सिर्फ वुमेन को इंक्लूड करता है बल्कि मेल पर्सपेक्टिव को भी सोशल के रूप में पोर्ट्रे किया गया। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मतलब हिस्ट्री को वुमेन के पर्सपेक्टिव से दोबारा लिखना। सिमोन de Beauvoir ने इसके फंडामेंटल एस्टैब्लिश किए जो फ्रेंच थी। इसने एम्प्लॉयमेंट, यूनियंस, फैमिली लाइफ जैसे एस्पेक्ट्स पर फोकस बना गया। आज हम समझेंगे मॉडर्न हिस्टोग्राफी के 4 मुख्य लक्षण। पहला, इसका तरीका साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। दूसरा, एंथ्रोपोसेंट्रिक इंसानों के कॉमन फोकस करते हैं। तीसरा, जवाब रिलायबल एविडेंस से सपोर्ट होते हैं। चौथा, हिस्ट्री इंसान के सफर का ग्राफ बनाती है। हेगल एक जर्मन फिलोसोफर थे। उन्होंने इंसिस्ट किया कि हिस्ट्री को लॉजिकली प्रेजेंट करना चाहिए। उनके की प्रेजेंटेशन नए एविडेंस के साथ बदलती है। हेगल के फिलोसफी से स्कॉलर्स कन्विंस हुए कि हिस्टोरिकल मेथड से उनकी बुक्स जैसे एक्विवलेंट से कम नहीं है। हेगल एक जर्मन फिलोसोफर थे। उन्होंने इंसिस्ट किया कि हिस्ट्री को लॉजिकल तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। उनके हिसाब से हिस्ट्री प्रोग्रेस दिखाती है और नए एविडेंस के साथ भी वैलिड है। उनकी मशहूर बुक्स है क्रेटस कन्वेंट हिस्ट्री। जॉर्ग विल्हेम फ्रीडरिक हेगल एक जर्मन फिलोसोफर थे। उन्होंने इंसिस्ट किया कि हिस्ट्री को लॉजिकल तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। हेगल के फिलोसफी से स्कॉलर्स कन्विंस हुए कि हिस्टोरिकल मेथड साइंटिफिक मेथड से साइंस से कम नहीं है। हिस्ट्री समझने के लिए हम पहले सोर्सेज को क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं, फिर हम रेफरेंसेस को एनालाइज करके ट्रांजिशंस और कंपैरिजन समझते हैं। इसके बाद हम रेबिक से बायोलॉजी रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में हम सोर्सेज को एग्जामिन करके नैरेटिव लिखते हैं। इसको हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं और राइटर को हिस्टोरियन सब इवेंट्स इंक्लूड नहीं करता। उसकी इंटरप्रिटेशन और राइटिंग स्टाइल उसके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, हिस्ट्री लिखने का तरीका सीखा है हमने। हिस्टोरिकल सोर्सेज को एग्जामिन करना, फिर नैरेटिव बनाना, इसे हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। हिस्टोरियन अपने फ्रेमवर्क से डिसाइड करता है कौन से इवेंट्स इंक्लूड करने हैं और कैसे इंटरप्रेट करने हैं। 19वीं सदी में कार्ल मार्क्स ने एक नया विचार दिया। मार्क्स के हिसाब से हिस्ट्री सिर्फ आइडियाज की नहीं बल्कि असल लोगों और उनके बीचेस के रिलेशंस की है जो प्रोडक्शन के मीन से शेप होती है। मार्क्स ने इसको दास कैपिटल में एक्सप्लेन किया है। कार्ल मार्क्स ने कहा हिस्ट्री सिर्फ आइडियाज की नहीं, लिविंग लोगों की है। प्रोडक्शन के मीन्स पर अधिकार से क्लास स्ट्रगल होती है। ये स्ट्रगल हिस्ट्री को ड्राइव करती है। इसकी एक्सप्लेनेशन उनकी मशहूर बुक दास कैपिटल में है। आपके सामने है लियोपोल्ड वॉन रैंके, जो 19वीं सेंचुरी के हिस्टोरियोग्राफी को डीपली इन्फ्लुएंस किए। उन्होंने क्रिटिकल मेथड और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के इंपॉर्टेंस दिया। द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि 19वीं सेंचुरी में हिस्टोरियोग्राफी को डीपली इन्फ्लुएंस किया था बर्लिन यूनिवर्सिटी के लियोपोल्ड वॉन रैंके ने। उन्होंने हिस्टोरिकल्स का एनालिसिस सब जरूरी है। उन्होंने इसके लिए डॉक्टर एक्स्टर्स ऑफ हिस्ट्री जैसे बुक्स में लिखा। ये चित्र सबसे पुरानी लिखत का एक तुकड़ा है जिसमें तलवार और स्पीयर पकड़े सिपाही और उनके आगे जनरल हैं। ये सुमर सिविलाइजेशन से रिलेटेड है जो 4500 बीसीई का है और अब लूवर म्यूजियम में है। इसमें पुराने बैटल्स और किंग्स के बारे में डिटेल्स हैं। ये देखो, ये पहली लिखित शिलालेख का एक हिस्सा है। इसे सुमेर सभ्यता मेसोपोटामिया से ट्रेस किया जा सकता है। इसमें 4500 बीसीई की एक बैटल के बारे में डिटेल है। अभी ये लूवर म्यूजियम फ्रांस में डिस्प्ले है। मिशेल फुको ने अपनी किताब आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में एक नई हिस्टोरियोग्राफी पेश की है। उन्होंने कहा यह मेथड है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। मिशेल फुको एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे। उन्होंने आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में कहा कि हिस्ट्री को सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखना सही नहीं है। इसका मतलब है पास्ट के चेंजेस को एक्सप्लेन करना, ना कि अल्टीमेट ट्रूथ तक पहुंचने की कोशिश। रेने डेस्कार्ट 1596 से 1650 हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए क्रिटिकल एग्जामिनेशन पर जोर दिया। डिस्कोर्स ऑन द मेथड में उन्होंने एक रूल दिया, डाउट क्लियर होने तक किसी चीज को ट्रू इंपैक्ट डाला। रेने डेस्कार्ट 1596 से 1650 उन्होंने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को क्रिटिकल तरीके से एग्जामिन करने पर जोर दिया। कभी भी किसी चीज को सच ना मानो जब तक सारी शक की जगह खत्म ना हो जाए। वोल्टेयर फ्रांसवा मरी एरुएट एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री में सिर्फ इवेंट्स नहीं बल्कि सोसाइटी, ट्रेड, इकोनॉमी जैसे एस्पेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए वोल्टेयर को मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का फाउंडर माना जाता है। वोल्टेयर का असली नाम था फ्रांसवा मरी एरुएट। ये फ्रेंच फिलोसोफर की हिस्ट्री में सिर्फ इवेंट्स नहीं बल्कि ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर जैसे सभी पहलू इंपॉर्टेंट हैं। इसी वजह से वोल्टेयर को मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का फाउंडर माना जाता है। वोल्टेयर का असली नाम था फ्रांसवा मैरी एरुएट। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री में सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि सोशल ट्रेडिशंस, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर जैसे एस्पेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं।